हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पंखुड़ी नर्सिंग हब के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। मैं पंखुड़ी गुप्ता आज आपको पढ़ाऊंगी हम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के कंटिन्यूस सारे पार्ट, जिसमें आज हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे नेजल कैविटी और नोज के बारे में। ठीक है बच्चों, आपने हमारा लास्ट क्लास देखा होगा, उसमें हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम का ओवरव्यू डिस्कस किया था, उसके फंक्शन और पार्ट्स देखे थे। अब हम हर एक पार्ट्स को इन डेप्थ जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नोज से। ठीक है, हमें पता है नोज हमारा क्या है, एक्सटर्नल पार्ट है ये हमारा, और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारी दोनों आंखों के बीच में। ठीक है, तो वही है, नोज इज अ प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर, मतलब प्रोमिनेंट मतलब उभरा हुआ बाहर की तरफ स्ट्रक्चर होता है, विच इज सिचुएटेड बिटवीन द आईज। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारी दोनों आंखों के बीच में। अब नोज इज डिवाइडेड इनटू टू पैसेज। हमें सबको पता है कि हमारी नाक जो है वो दो पैसेज में डिवाइड है, दो नॉस्ट्रल्स होते हैं हम सबके पास। वो किस चीज से डिवाइड है, यहाँ पे हमें एक सॉफ्ट सा कार्टिलेजिनस पार्ट महसूस होता है, वो होता है हमारा नेजल सेप्टम। जो बीच का पार्ट होता है जो हमारी नोज को डिवाइड करता है, वो होता है नेजल सेप्टम। ठीक है, फिर अब हम और देखेंगे कि हमारे जो नोज है उसके आसपास कौन सी बोन है, क्या चीजें मिलकर हमारी नोज को डेवलप कर रहे हैं या बना रहे हैं। तो सबसे पहले रूफ छत की बात करें, नोज के ऊपर क्या क्या होता है, इथमॉइड बोन प्रेजेंट होती है, और स्फेनॉइड बोन प्रेजेंट होती है, फ्रंटल बोन और नेजल बोन प्रेजेंट होती है। तो जो ये सारी जो ऊपर का एरिया है वो इन सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है। छत जो है रूफ है, और जो फ्लोर है जो बेस है, तो हमें पता है हमारी नाक के नीचे क्या आता है, हमारा माउथ। तो माउथ का तो छत हुआ ना, हमारी नोज के बाद हमारा अगर माउथ आ रहा है तो ये माउथ का रूफ है, तो हम कहेंगे रूफ ऑफ माउथ। अब माउथ का रूप में क्या होता है, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ा था तो मैंने उसको बताया था कि हमारा हार्ड पैलेट आगे की तरफ होता है और पीछे की तरफ सॉफ्ट पैलेट होता है। तो हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, फिर मीडियल वॉल, मैंने बताया कि सेप्टम से डिवाइड होता है, तो मीडियल वॉल में क्या हो गया हमारा सेप्टम। लेटरल मतलब साइडों की वॉल में क्या क्या होता है, तो हमें पता है मैग्जिला आती है, इथमॉइड बोन आती है, और इंफीरियर कॉन्काई आते हैं। कॉन्काई वो होते हैं फोल्ड्स, जो मसल फोल्ड्स होते हैं हमारी नाक में। पोस्टीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल हमारी बनी होती है फेरिंग्स की। ठीक है, फेरिंग्स की पिछली वॉल जो होती है वही हमारी पोस्टीरियर वॉल ऑफ नोज होती है। तो अभी हमने नोज का ओवरव्यू देखा, आसपास का स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम आगे इनके बारे में देखेंगे, पहले इसका नोट कर लीजिए। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे पैरानेजल साइनसेस। हमें पता है कि हमारे नोज के अराउंड साइनसेस प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या क्या होते हैं और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। बोन ऑफ द फेस अराउंड द नोज कंटेन हॉलो स्पेसेस, मतलब जो हमारे आसपास बोन होती है उनमें खाली स्पेसेस होते हैं, उन्हीं को हम साइनसेस कहते हैं। द साइनस आर कैविटीज और एयर फिल्ड पॉकेट। जो ये साइनस होते हैं, मैंने कहा कि यहाँ स्पेस है, हमारे नोज के आसपास जो है स्पेस प्रेजेंट है। और सेकेंड लाइन में हम कह रहे हैं कि उन स्पेसेस में एयर फिल्ड है। ठीक है, एयर फिल्ड पॉकेट होते हैं या कैविटीज हम कह सकते हैं। ठीक है, नियर द नेजल पैसेज द साइनसेस आर लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन। तो जो ये पॉकेट है, एयर फिल्ड पॉकेट्स हैं, यही साइनस है, और ये अंदर से म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड होते हैं, कवर होते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो 4 टाइप के हमारे पास साइनस होते हैं, फ्रंटल, स्फेनॉइड, इथमॉइड और मैक्सिलरी साइनस। तो फ्रंटल हमें इसके नाम से पता लग रहा है कि फ्रंटल बोन, ये हमारी फ्रंटल बोन है, इसी के अराउंड 2 साइनस प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा स्फेनॉइड, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है स्फेनॉइड साइनस। उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे हमारा इथमॉइड साइनस प्रेजेंट होता है और मैक्सिलरी साइनस प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे साइनस के बारे में हो गया। एक बार फिर सुन लो, साइनस क्या होते हैं, एयर फिल्ड स्पेस या पॉकेट होते हैं जो हमारे नोज की बोन्स के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये 4 टाइप्स के होते हैं, फ्रंटल, स्फेनॉइड, एथमॉइड और मैक्सिलरी साइनस। पहले इतना नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बच्चों हमारे पैरानेजल साइनसेस जो मैंने बताए थे उनके बारे में इन डेप्थ जानेंगे। तो सबसे पहला है हमारा फ्रंटल साइनस। ये मैंने बताया था आपको, हमारे फ्रंटल बोन के सामने प्रेजेंट होता है, तो इसे हम फोरहेड भी कहते हैं। तो अगर हम इन जनरल बोलें तो लोकेटेड इनसाइड द फेस, फेस में ही प्रेजेंट होता है, इन द एरिया ऑफ फोरहेड, फोरहेड पर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट डज नॉट डेवलप अंटिल अराउंड 7 ईयर ऑफ एज, 7 ईयर ऑफ एज तक, यानी 7 साल तक हमारे ये डेवलप नहीं होते हैं। फिर सेकंड है स्फेनॉइड साइनस, लोकेटेड डीप इनसाइड द फेस, क्योंकि हमें पता है इथमॉइड और स्फेनॉइड हमारे डीप इनसाइड फेस प्रेजेंट होते हैं, तो ये डीपली प्रेजेंट होता है, होता फेस में ही है,
बिहाइंड द नोज, नोज के पीछे की तरफ होता है। इट डज नॉट टिपिकली डेवलप अंटिल द टीन ईयर्स, यानी टीन एज जो होती है बच्चों की, जब तक टीन ईयर्स नहीं आ जाते हैं तब तक ही डेवलप नहीं होता है। फिर थर्ड हमारा है इथमॉइड, लोकेटेड इनसाइड द फेस अराउंड द एरिया ऑफ ब्रिज ऑफ नोज। इट इज प्रेजेंट एट बर्थ एंड कंटिन्यूस टू ग्रो। मैंने बताया था यहाँ स्फेनॉइड प्रेजेंट होता है अंदर की तरफ, फिर उसके नीचे होता है इथमॉइड प्रेजेंट होता है। तो ये एट बर्थ प्रेजेंट होता है और जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं ये भी साथ साथ ग्रो करता है। फिर लास्ट हमारा है मैक्सिलरी साइनस, जो यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ये भी हमारे फेस में प्रेजेंट होते हैं, अराउंड चीक्स प्रेजेंट है ये, और ये भी एट बर्थ प्रेजेंट होते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं वैसे वैसे ग्रो करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ नोज या फिर नेजल कैविटी। पहले आप इतना नोट कर लीजिए। अब लास्ट हम बच्चे देखेंगे यहाँ पे हमारे नेजल कैविटी के सारे फंक्शंस के बारे में, और फिर हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। सबसे पहला है हमारा वार्मिंग और कूलिंग। जो भी हम एयर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर रेगुलेशन करना, इन शॉर्ट में बताओ कि टेम्परेचर मेंटेन करना अकॉर्डिंग टू द बॉडी। अगर ज्यादा कूल एयर है तो उसे वार्म करेगा, और ज्यादा वार्म एयर है तो उसे कूल करेगा। तो वार्मिंग या कूलिंग। फिर ह्यूमिडिफाइंग, ह्यूमिडिफाइंग मतलब मॉइस्चर क्रिएट करना। हम एकदम से ड्राई एयर इनहेल नहीं कर सकते हैं, हमारी नाक के अंदर जो छोटी छोटी वेसल्स होती हैं वो ज्यादा ड्राई होने की वजह से रप्चर हो जाती हैं। तो इसलिए हमने कई बार देखा होगा, जब गर्मियों में जैसे हम कहते हैं लू चल रही है, तो उस टाइम पे हमारी नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे क्यों होता है? क्योंकि उस समय हमारी ड्राई एयर हम अंदर ले रहे होते हैं, बहुत सारी डस्ट पार्टिकल के साथ अंदर जा रही होती है एयर, जो हमारी छोटी ब्लड वेसल्स को रप्चर कर देती है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उसको रोकने के लिए ह्यूमिडिफाइंग होती है, हमारे नेचुरल मैकेनिज्म है। जो भी हमारी नाक में म्यूकस है, मेम्ब्रेन में जो म्यूकस सिक्रीशन हो रहा है, वो उस एयर को मॉइस्ट कर देगा, गीला कर देगा, नम कर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद है फिल्टरिंग, कि हमारे नाक में हमें पता है छोटे छोटे हेयर फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब भी हम सांस ले रहे हैं तो जो डस्ट पार्टिकल जा रहे हैं वो उस एयर में ट्रैप हो जाएंगे, वहीं रुक जाएंगे। तो आगे का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो सेफ रहेगा, डस्ट पार्टिकल अंदर लंग्स तक या ट्रैकिया तक नहीं जाएंगे। और एक तरीके से फिल्टरिंग होती है, जो म्यूकस है वो चिपचिपा होता है, तो जब हम सांस लेते हैं तो भी जो डस्ट पार्टिकल है, जो बैक्टीरिया वायरसेस है, वो नाक में उसी म्यूकस में ट्रैप होके रह जाते हैं। तो अंदर जाके वो इन्फेक्शन ही नहीं कर पाते, यहीं पर ही रुक जाएंगे। फिर सेंस ऑफ स्मेल, सबसे बड़ा काम हमारी नाक का यही है कि वो सेंसरी ऑर्गन है और स्मेल हमारा एक सेंस है, उसमें हेल्प करता है। तो जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं जिनकी वजह से हम स्मेल को महसूस कर पाते हैं, स्मेल कर पाते हैं। ठीक है, तो ये अपर कैविटी जो होती है वहां पर प्रेजेंट होते हैं, और ये जो भी जिस तरीके की भी स्मेल है, अच्छी या बुरी, खट्टी या मीठी, हम पता लगा लेते हैं। तो उसको डिटेक्ट करते हैं, हमारे ब्रेन में सिग्नल भेजते हैं, तभी हमें पता लग जाता है कि किस तरीके की स्मेल है, अच्छी है तो हमें लेनी है, बेकार है तो हम अपने आप मुंह कवर कर लेते हैं। ठीक है, फिर इम्यून डिफेंस, मैंने आपको बताया कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं, वो सारे बैक्टीरिया वायरस को इनिशियल स्टेज में रोक देते हैं, तो आगे नहीं जा पाते हैं। आगे नहीं जाएगा तो इन्फेक्शन ही नहीं होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा तो ये हमारा क्या हो गया, इम्यून डिफेंस हो गया, कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन मिल गया एक तरह से। फिर रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम नेजोलैक्रिमल डक्ट। नेजोलैक्रिमल ड्रग क्या होती है, जो हमारी आंखों में यहाँ पे हम आंसू देखते हैं, तो जब हम रो रहे होते हैं हमने देखा है कि हमारी नाक से भी सिक्रीशन आने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी आंख में होती है लैक्राइमल डक्ट, ठीक है, लैक्राइमल ग्लैंड होती है, सॉरी, और उसकी एक डक्ट आके हमारी नाक में खुलती है, तो उसे बोलते हैं हम नेजोलैक्राइमल डक्ट। ठीक है, नेजोलैक्राइमल डक्ट। तो जो भी आंसू हैं, हम अपने आप को ज्यादा रोकते हैं रोने से, तो वो सिक्रीशन आंख से ना बह के नाक की तरफ में आने लगता है। और हाँ, दोनों बार, कई बार ऐसा होता है आंखों से भी आ रहे होते हैं और नोज से भी आ रहे होते हैं। ठीक है, तो जो सिक्रीशन हमारे लैक्राइमल ग्लैंड आ रहे हैं उसको भी रिसीव करती है हमारी नाक। दूसरा है, मैंने आपको साइनसेस पढ़ाए हैं, उससे अगर सिक्रीशन आ रहे हैं तो वो भी हमारी नाक रिसीव करती है। तो दिस इज ऑल फॉर नेजल कैविटी। अगर आपको पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, और ऐसे ही कंटिन्यूस आगे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट डिस्कस करेंगे, तो कंटिन्यू रहिए हमारे साथ।